प्रीतो, ये मैं चलता हूँ। ठीक। ये नहीं कि थोड़ी देर रुक जाए, या मुझे ही कहते रुकने के लिए। बस यहाँ खड़े रहेंगे, लेकिन मुझे रोकेंगे नहीं। पीजी के कहने पर मुझे मार्केट ले गए, वहां से वापस ले आए। हर काम बस ड्यूटी की तरह। क्यों अपने दिल की नहीं सुनते हैं, और सुनते हैं तो बोलते नहीं है। प्लीज रोको ना। प्रीतो, हाय रब्बा, रोक लिया। हाँ एक और बैग रह गया तुम्हारा। निकालो, जूती हूँ उसमें, सर मैं मारूंगी अपनी। लेती हूँ। थैंक यू। मैं बात करने के बहाने ढूंढ रहा हूँ और ये लड़की है कि पूरी दुनिया के सामने मुंह चलता है, और मेरे सामने बात एक और नखरे आसान। ये देखो बीजी, ये आखिरी पीस पड़ा था उसके पास, आधे दामों में लेकर आई हूँ। कपड़े तो तू बहुत सुंदर लाई है प्रीतो, वो भी इतने कम पैसों में। बार्गेनिंग में तो प्रीतो चैंपियन है बीजी। इसको देखते ही ना दुकानदार दाम ही बदल देते हैं। पर कपड़े थोड़े सादे नहीं है, थोड़े सिंपल से। बीजी ये सब इतने सिंपल और सादे इसीलिए लग रहे हैं क्योंकि अभी इन पे गोटे नहीं लगे, एम्ब्रॉयडरी नहीं हुई है। आपको याद है उस दिन मैं एक डिजाइनर स्टोर में गई थी जसी जी के साथ? वहाँ क्या था पापा जी, इतने सिंपल से वो कपड़े थे, उन पे क्या किया होता उन लोगों ने? गोटे लगाए होते, एम्ब्रॉयडरी की हुई थी। और 3000 की ड्रेस, वो ड्रेस ना 3000 की भी नहीं थी। वैसी ड्रेस मैं 2500 में बना दूं 500 रुपए बचा के। वो ड्रेस 30,000 की लगाई हुई थी उन लोगों ने। चोर बाजारी क्यों है पापा जी, सच में। हाँ पुत्र, ऐसा ही होता है। मैं कल ही पढ़ रहा था कि ये जो विदेशी ब्रांड के कपड़े होते हैं ना, वो कितने तो अपने इंडिया में बिकते हैं। कि देखो, अगर तो धन्ना राम की खुली दाल है, वो इंडिया में नहीं बिकेगी। अब धन्ना राम ने अपना नाम चेंज करके डैन रख लिया और दाल को पैकेट में पैक कर दिया, तो बिकेगी और महंगी भी बिकेगी। सही कह रहे हो पापा जी आप। मैं भी आपकी शेर सिंह प्रीतो हूँ, भरोसा है ना मुझ पे। ये देसी चीज को कैसे विदेशी बनाती हूँ ना, किसी को पता भी नहीं चलेगा। क्यों जी? चलो अब एक काम करते हैं, हम लोग ना काम बांट लेते हैं। मीता दी ये हो गए तेरे गोटे, ईशु दी ये आपका एम्ब्रॉयडरी का सामान हो गया, बीजी आप पकड़ोगे कैंची और मैं पकड़ लेती हूँ अपनी मशीन। ठीक है, मिलजुल के काम कर लेंगे। चलो भी, मैं चलता हूँ। आए रब्बा मेरे। मैंने रेडियो चला देती हूँ, अभी पुराने गाने आ रहे होंगे, हाथ और तेज दौड़ेंगे। सीधे। हमेशा लेट आने वाली पुलिस को मेरे ही केस में टाइम पर आना था। आज अगर पुलिस नहीं आती तो मैं अपने दिल की बात प्रीतो को कह चुका होता। प्रीतो भी नहीं, इतनी क्या जल्दी घर जाने की? थोड़ी देर रुक जाती तो। अभी कह दो क्या? 11 बज गए, कहीं सो तो नहीं गई होगी? उसे भी कहा नींद आ रही होगी। पुत्र, राजवीर के साथ बाजार जाकर बोर तो नहीं हुई? नहीं नहीं बीजी, हम लोगों में तो बहुत सारी बातें हुई, बस वही बात नहीं हुई जिसकी उम्मीद थी।
रात को किसका फोन है? देखती हूँ बीजी। ये तो राजवीर है। बीजी को बताया तो 100 सवाल पूछेंगी। जैसी है बीजी। हाँ यही बोलूंगी। हेलो जी जैसी जी। जस्सी, जी कपड़ों की शॉपिंग तो हो गई है, बस अब सिलने ही बाकी है। वो तो ठीक है, लेकिन तुम मुझे जस्सी क्यों बुला रही हो? मैं तो राजवीर बोल रहा हूँ। जी पता है मुझे, पर वो क्या है ना कि बीजी, ईशु दी, मीता दी, हम सब मिल बैठकर यहाँ पे काम कर रहे हैं, इसीलिए। वैसे आपको कुछ कहना था क्या? ओ हाँ, कहना था ना, लेकिन राजवीर को, जस्सी को नहीं। अच्छा, अगर तुम सुनना चाहती हो तो पहले मुझे मेरे नाम से बुलाओ। बोलो, राजवीर। अरे नाम में क्या रखा है? अब कपड़े मैं सिलूं या डिजाइनर? वैसे मुझे आपके कपड़े भी तो सिलने हैं। तुम मेरे कपड़े सिलोगे? नो फेस। मेरी खास फ्रेंड के लिए जो तुमने कपड़े बनाए थे, उसके बाद मैं तुमसे अपना रुमाल भी नहीं सिलवाऊंगा। हाँ, लेकिन अगर तुम मेरा नाम लेती हो तो मैं सोच सकता हूँ। बोलो, राजवीर। देखो तुमको, मेरा मतलब है आपको समझ नहीं आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है, इसलिए मजा भी आ रहा है। ए प्रीतो, क्या कर रही है तू? यहाँ अच्छे पुराने गाने आ रहे हैं, क्यों बंद कर रही है? अरे ये स्टेशन उससे भी ज्यादा अच्छा है, देखना कितने अच्छे गाने आ रहे हैं। एक मिनट, तू कब से गाने सुनने लग गई? मुझे तो हमेशा से ही अच्छे लगते हैं गाने, कोई ध्यान ही नहीं देता। तो ये गाना था लुधियाना की सोनाली की तरफ से, और अगले गाने की फरमाइश की है मिस्टर लंबू ने। दरअसल ये नाम उसका दिया हुआ है जिससे ये बेहद प्यार करते हैं। गाने से पहले मिस्टर लंबू की जुबानी सुनिए उनकी दास्तान। यार के ये 3 लफ्ज जितने छोटे हैं, कहने में उतनी ही मुश्किल। आज अगर पुलिस डिस्टर्ब नहीं करती तो मैं अपने दिल की वो बात तुमसे कह देता जिसे सुनने के लिए तुम बेकरार हो, और जिसे कहने के लिए मैं बेकरार हूँ। देखिए, यहाँ ना तो कोई पुलिस है और ना ही कोई दुश्मन जमाना। आप बेफिक्र होकर अपने स्पेशल फ्रेंड को सुनाइए अपना ये मनपसंद गाना, जिसमें छुपा है आपके प्यार का अफसाना।
आज तो मैंने अपने दिल की बात रेडियो के जरिए कह दी, लेकिन कल यही बात तुम्हारे सामने आकर कहूंगा। गाना तो ऐसे डेडिकेट किया है जैसे जैसे मैं बॉर्डर पर बैठी होंगी, लेकिन जो भी है, गाना बहुत अच्छा था राजवीर। और मुस्कुरा मुस्कुरा कर अपने आप से क्या बातें कर रही है तू? हैं? वो बीजी, मुझे एक जरूरी काम याद आ गया, मैं करके आती हूँ। थक गई होगी। चलो अब तुम लोग भी जाकर सो, बाकी काम कल करेंगे। हैं? जाओ भाई, बहुत रात हो गई। चलो उठो तुम दोनों भी, चलो सोने चलो, अब बंद करो इसे। हाँ बीजी, बस ईशु, आज प्रीतो राजवीर के साथ बाहर गई थी ना, इसने गुस्से में कुछ कह तो नहीं दिया उसको? चल के पूछते हैं। नहीं दी, अभी नहीं, कल सुबह मैं खुद उससे बात करती हूँ। लो बीजी, गर्मा गर्म चाय। ला पुत्र। प्रीतो उठी कि नहीं? आज भी बहुत काम है भाई। आ गई बीजी, लो। उठ गई हूँ बीजी, बताओ क्या काम है? वो तो तू हमें बताएगी ना, सारा काम तो तूने संभाला हुआ है। ऐसे भी ना बोलो। अच्छा ये सब छोड़ो, पहले फिलहाल मैं जा रही हूँ बैंकेट हॉल वगैरह देखने, शादियों का सीजन है, पता चला सारे ही बुक है। हाँ भाई। अब इस समय कौन आया? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो तुमने मेरा गाना सुना? गाना? कौन सा गाना? वही जो कल रात मैंने रेडियो पर तुम्हें डेडिकेट किया था। कहा तो था 98.8 सुनना। नहीं सुना? वो हाँ, नहीं मैं ना सुन नहीं पाई। वो क्या हुआ ना, कल मेरे कानों में तो कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था, तो बीजी ने मुझे बोला कि सरसों के तेल को गर्म करके ना कानों में डाल के रुई लगा ले, तो मैंने वही किया, तो उस चक्कर में सुन नहीं पाई, सॉरी। आजा पुत्र, बैठो। आ जाओ। क्या हुआ? कल बाहर से ही लौट गए, मुझसे मिले भी नहीं? हाँ आंटी, वो कल थोड़ा लेट हो गया था, लेकिन आज मैं सिर्फ आपसे मिलने आया। अच्छा, मुझसे मिलने आए? कोई काम था? हाँ आंटी जी, एक बहुत जरूरी काम है और वो सिर्फ आप ही कर सकती हैं। अच्छा, ऐसा कौन सा काम है जो सिर्फ मैं ही कर सकती हूँ? देखिए आंटी जी, जोगी की शादी हो गई, रू की शादी होने वाली है, तो मैं ये सोच रहा था कि अगर आप मेरे लिए भी कोई लड़की ढूंढ दे तो। ओहो, ये तो बड़ी अच्छी बात सोची है तूने। बता, कैसी लड़की चाहिए तुझे? बस यूँ समझ लीजिए कि आप ही की परछाई हो। चला हो गया, मेरी परछाई चाहिए, और क्या चाहिए? सिंपल, स्मार्ट, पढ़ी लिखी, जो दिखने में अच्छी हो, दिल की सच्ची हो, जो मेरा पूरा ख्याल रखे। और हाँ आंटी जी, सबसे इम्पोर्टेंट बात, वो थोड़ी लंबी हो, थोड़ी दुबली पतली हो, जो ज्यादा चपड़ चपड़ ना करे, थोड़ा कम बोले। वो क्या है ना आंटी जी, मुझे ज्यादा बोलने वाली लड़कियां पसंद नहीं, बाल छोटे छोटे हो, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, वो सलवार सूट ना पहने, जब भी पहने जीन्स, शर्ट, टी शर्ट। समझ गई। तुझे बड़ी हाई फाई लड़की चाहिए कोई, है? बस आंटी, कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। आप जल्दी से मेरे लिए लड़की ढूंढिए प्लीज। वो क्या है ना आंटी जी, जो सिंपल दिखते हैं
वो सिंपल होते नहीं है। हेलो हेलो हेलो, इसका क्या मतलब है कि जो लोग सिंपल दिखते हैं होते नहीं है? हम लोग सिंपल नहीं दिखते हैं, और अगर दिखते हैं तो चंट हैं। अरे आंटी, अरे हम तुम्हारी बात थोड़ी कर रहे हैं, हम तो उस लड़की की बात कर रहे हैं जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ, है ना आंटी जी? सोचते रहो, सारी जिंदगी सोचते रहो, कोई ऐसी लड़की नहीं मिलने वाली तुम्हें। ए, ऐसे नहीं बोलते। अरे बीजी वो मेरा और आंटी जी का प्रॉब्लम है ना आंटी जी? अरे बीजी अभी खैर छोड़ो। अच्छा बीजी मैं जा बीजी, मैं ना वो बैंकेट हॉल कुणाल के साथ देखने जा रही हूँ। कुणाल ने मुझे बोला कि उसके काफी सारे दोस्त हैं जिनका यहाँ पे बैंकेट हॉल है, तो सस्ते रेट पे मिल जाएगा और अच्छा भी मिल जाएगा। ठीक है बीजी, तो मैं चलती हूँ। ओके, अरे कुछ खा के तो जाओ। अरे नहीं बीजी, वो कुणाल ने प्लान किया कि आज हम लोग ना बाहर ही लंच करेंगे, तो आज मैं उसी के साथ लंच करूंगी। बाय बीजी। आराम से जाना मेरी बच्ची। जा जा भाग। ये यहाँ मैरिज हॉल देखने आई है या कुणाल से मिलने आई है? अरे कहाँ चली गई? कहीं कुणाल के साथ तो मुझे ढूंढ रहे थे? नहीं नहीं, मैं वो फिर यहाँ क्या कर रहे हो आप? मैं वो मैंने सोचा चलकर मैरिज हॉल देख लेता, पता तो चले कैसा है। अच्छा, मैरिज हॉल देखने आए थे या कुछ और देखने आए थे? क्यों कर रहे हो मेरी जासूसी? नहीं बताओ, कर रहे हो ना मेरी जासूसी? क्यों? मैं तो वैसे हुई नहीं जैसे आपको पसंद है। ना मेरे छोटे बाल हैं, ना मैं वैसे टिप टॉप कपड़े पहनती हूँ, ना मैं पतली हूँ, ना मैं लंबी हूँ। फिर क्यों? वो सब तो मजाक था ना। वैसे ये किस तरह का मजाक था? और जो तुम करती हो वो मजाक नहीं है। पूरा दिन कुणाल कुणाल। क्या कुणाल कुणाल? क्या करती हूँ मैं? मुझे तुमसे कोई बात ही नहीं करनी। अरे हॉल तो आपका काफी अच्छा है, लेकिन एक बार मुझे मेरे पापा जी को भी लाके ये दिखाना पड़ेगा ना। तो आपने मुझे डेकोरेशन वगैरह के अलग चार्जेस बताया ना? जी जी। चंगा जी, तो आप मुझे लाइटिंग और आपका डेकोरेशन और हॉल के जितने भी चार्जेस है ना, उन सबका मिला के एक लमसम अमाउंट दे। एक मिनट, तो एक लमसम अमाउंट दे दीजिए। जी, तीनों का मिला के। सॉरी। जी हाँ, तीनों का मिला के। एक मिनट। हेलो, हाँ बोलो ना, क्या है? बार बार फोन क्यों कर रहे हो? आप प्रीतो जी बोल रही हैं? जी मैं प्रीतो बोल रही हूँ, लेकिन आप? ये राजवीर का फोन है ना? मैं उन्हीं के फोन से बोल रहा हूँ। प्रीतो जी, उनका अभी एक्सीडेंट हो गया है और हम उन्हें गुरु नानक हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। वो शायद अभी आप ही से बात करना चाह रहे थे। आपका नंबर देखा तो आपको फोन लगा दिया। आप जितनी जल्दी हो सके गुरु नानक हॉस्पिटल पहुंच जाइए।